हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। गति वाला चैप्टर चालू कर रखा था हमने और इस चैप्टर में कुछ भौतिक राशियों का हमने डिटरमाइन किया था, निर्धारण किया था। और पिछली क्लास की अगर बात करें तो पिछली क्लास में हमने गति के प्रकार कंप्लीट किए थे, एक समान गति और असमान गति। तो उस वीडियो में लास्ट में मैंने एक चीज़ समझाई थी तुम्हें, दूरी और समय के बीच ग्राफ, दूरी और समय के बीच ग्राफ। तो उसी पॉइंट को या उसी टॉपिक को मैं डेप्थ से लेता हूँ या उसी को आगे बढ़ाता हूँ। तो आज की क्लास में वही चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ कि दूरी समय ग्राफ क्या चीज़ है। फिर आप बोलोगे सर वो तो पिछली क्लास में पढ़ लिया था, पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन उसका छोटा सा रूप। दूरी और समय की जो ग्राफ है वो मैं 3 तरीके से समझाऊंगा आज की क्लास में। तो ध्यान से पढ़ना। हमें पढ़ना क्या है, आज का हमारा आज का जो मटेरियल है वो क्या है, दूरी समय ग्राफ। यानी कि दूरी और समय के बीच में क्या खींचनी है, हमें ग्राफ खींचनी है। 3 तरीके से ग्राफ खींचनी है। अब 3 तरीके से क्यों खींचनी है वो तो पूरा टॉपिक पढ़ने से पता लग पाएगा। देखो टॉपिक क्या है, दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको डीटी ग्राफ भी कहा जाता है, डीटी ग्राफ। अब देखो दूरी समय ग्राफ, ये इतना सा ध्यान रखना, दूरी समय ग्राफ हमें क्या चीज बताती है, स्पीड बताती है, चाल। दूरी समय ग्राफ हमें क्या चीज बताती है, चाल। मतलब दूरी और समय का ग्राफ खींचकर हम किसी भी वस्तु या किसी भी वाहन की चाल का निर्धारण कर सकते हैं, और वो भी 3 तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे, अब मैं तुम्हारे सामने 3 फिगर बनाऊं या 3 डायग्राम तैयार करूं और उसी से ही हमें ये टॉपिक क्लियर करना है। तो ध्यान देना, एक बार ग्राफ खींचनी है और ग्राफ 2 अक्षों के बीच में खींची जाती है, 2 अक्षों के बीच में। एक अक्ष होता है वर्टिकली और एक अक्ष होता है हॉरिजॉन्टली। एक वर्टिकली अक्ष होता है और एक होता है हॉरिजॉन्टली। ऐसे ही हमें दूसरी ग्राफ खींचनी है, वही वर्टिकली एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टली एक्सिस, ठीक है। और ऐसे ही हमें तीसरी ग्राफ खींचनी है, वर्टिकली एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टली। ये लो, अब ये तो है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष, और ये है एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। ये लो 3 ग्राफ तुम्हारे सामने, ग्राफ के 3 फिगर मैंने तैयार किए हैं। और ये ग्राफ का ओरिजिन पॉइंट, ये भी ग्राफ का ओरिजिन पॉइंट और ये भी ग्राफ का ओरिजिन पॉइंट। वो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या आता है, टाइम आता है, समय आता है। एक्स एक्सिस पर समय, एक्स एक्सिस पर समय, टाइम आता है। और समय के अनुदिश, टाइम के अनुदिश यहाँ पर कौन है, डिस्टेंस। तो दूरी को हम लेंगे वाई अक्ष पर। दूरी को हम कहाँ पे ले रहे हैं, वाई अक्ष पर। यहाँ पर भी दूरी कहाँ पे आ रही है, वाई अक्ष पर। ये दूरी वाई अक्ष पर और ये दूरी वाई अक्ष पर, ठीक है। टाइम किस में लेना है, सेकंड में। यहाँ पर टाइम किस में लेना है, सेकंड में। यहाँ पर टाइम किस में लेना है, सेकंड में। और दूरी किस में लेनी है, मीटर में। यहाँ पर भी दूरी किस में लेनी है, मीटर में। यहाँ पर भी दूरी मीटर में, ठीक है। तो ये ग्राफ के 3 फिगर तो तैयार हो गए। उससे पहले हमें स्केल लेना पड़ेगा या टेबल बनानी पड़ेगी कि समय कितना लिया, दूरी कितनी ली। तो एक बार वो टेबल हम बना लें। एक तरफ तो लिखेंगे हम समय और एक तरफ हम लिखेंगे दूरी। एक तरफ समय और एक तरफ दूरी। तो ये ग्राफ के 3 फिगर है और इन ग्राफ के 3 जो फिगर है इनको बनाने के लिए हमें एक टेबल की जरूरत पड़ेगी। टेबल का मतलब ये है कि टाइम कितना लेना है
और उस टाइम के अकॉर्डिंग कितनी दूरी निर्धारित की जाएगी, वो तो देखो एक बार, एक तरफ समय लिखना है और एक कॉलम में क्या लिखना है, दूरी। ये 0 ये 0 मतलब वाहन रुका हुआ है, टाइम के अकॉर्डिंग वाहन ने कोई दूरी तय नहीं की। नेक्स्ट 10 सेकंड में वाहन चल रहा है 10 मीटर, फिर 20 सेकंड में 20 मीटर, 30 सेकंड में 30 मीटर, नेक्स्ट 40 सेकंड में 40 मीटर, नेक्स्ट 50 सेकंड में 50 मीटर। तो ये लो, ये तैयार हो गई टेबल। अब यहां पर सबसे पहले हमें पैमाना बनाना पड़ेगा। पैमाना x अक्ष पर भी बनेगा और पैमाना y अक्ष पर भी बनेगा। x अक्ष पर हमें मानना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेकेंड, y अक्ष पर हमें मानना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो ग्राफ के अंदर 10 लाइन खींची हुई देखी होगी आपने, एक लाइन का मतलब है 1 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर मिलकर क्या बना लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो ये देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड एंड 50 सेकेंड। यहाँ पर ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40, 50 एंड 60 मीटर। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। तो ये देखो, ये स्केल मेथड या ये पैमाना तो हमने मेजर कर दिया। अब देखो, अगर फर्स्ट ग्राफ में मैं आपको ये कहूँ कि कोई वाहन है, उसने पहले से ही 30 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रखी है, 30 मीटर की दूरी तय कर रखी है। समझो इसको, कोई वाहन है जो इसी पॉइंट पर पहले से ही उस वाहन ने कितनी दूरी तय कर रखी है, 30 सेंटीमीटर। मतलब वो वाहन है यहाँ पर, वो वाहन है यहाँ पर। अब 30 सेंटीमीटर की 30 मीटर की दूरी तय करके वो वाहन रुक गया, उसने वाहन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो वाहन ने दूरी कितनी तय कर रखी है, 30 सेंटीमीटर की। बाकी अब दूरी तो तय होगी नहीं क्योंकि वाहन रुक गया है, लेकिन समय तो पास होगा ना। दूरी तो तय इसलिए नहीं होगी कि वाहन को खड़ा कर दिया, अब दूरी तो नहीं चल रहा हो लेकिन टाइम तो निकल रहा है ना। तो टाइम निकलता जाएगा, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, और हमें ये एक सीधी रेखा मिलेगी ऐसे। और ये जो सीधी रेखा मिल रही है, ये मिल रही है एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश या एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा मिल रही है। और इस रेखा का मतलब, अगर ये ग्राफ आपके सामने आए और मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस ग्राफ को देखकर पहचानो कि वाहन की चाल क्या है, वाहन की चाल क्या है, तो इसको देखकर तो एक ही चीज समझ में आ रही है। आप साफ साफ कह सकते हो कि सर यहाँ पर वाहन पहले से 30 मीटर तक चला हुआ है, उसके बाद वाहन चल ही नहीं रहा। क्योंकि वाहन चलता तो इधर टाइम निकलता तो ऊपर दूरी निकलती, लेकिन वाहन तो यहाँ पे रुका हुआ है और इधर टाइम ही पास हो रहा है। टाइम पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर टाइम कितना हो गया, 50। तो इस लाइन से तो एक ही चीज का पता लग रहा है कि वाहन रुका हुआ है, वाहन रुका हुआ है, सिर्फ टाइम निकल रहा है। जब वाहन ही रुका हुआ है तो कई की चाल निकालेंगे हम। जब आपकी गाड़ी या कोई वस्तु ही रुकी हुई है तो हम उसकी चाल निकाल ही नहीं सकते। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो चाल है वो है 0, यहाँ पर जो चाल है, चाल क्या है यहाँ पे, 0। अतः हम कह सकते हैं, अतः इस पोजीशन में वाहन रुका हुआ है, इस पोजीशन में वाहन रुका हुआ है। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे रुक गया ना वाहन, तो दूरी कितनी तय हो गई, 30 सेंटीमीटर। ये जो दूरी है ये पहले से ही तय हो रखी थी, ठीक है, ये बाद में नहीं चला वाहन, ये पहले से तय हो रखी थी। अब वाहन जाके यहाँ स्टॉप हो गया। अगर वो चलता तो ऊपर चलता, क्योंकि दूरी तो वाई एक्स पर आ रही ना, तो वाहन ये जो यहाँ से लाइन बन रही है वो ऊपर ना बन के ऐसे बन रही है, और ये लाइन चल रही है एक्स अक्ष के अनुदिश, और एक्स अक्ष पर तो क्या आ रहा है, समय।
मतलब सिर्फ वाहन के द्वारा टाइम पास किया जा रहा है, सिर्फ समय निकल रहा है, लेकिन वाहन वहां पे रुका हुआ है। जब वाहन ही रुका हुआ है तो चाल क्या हो जाएगी, शून्य, जीरो। अतः इस पोजीशन में वाहन रुका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट केस की बात करें तो नेक्स्ट केस में भी पैमाना वही लेना है, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, वाई अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर भी पैमाने की बात करें, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेकेंड, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेकेंड। ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 मीटर। तो एक्स एक्सिस पर तो क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, और टाइम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेकेंड। तो ये 1 सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड। फिर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो ये 10, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, और ये हो गया 60 मीटर। अब देखो, अब मैं ये कहूँ कि कोई वाहन है 10 सेकंड में चल रहा है 10 मीटर, 10 सेकंड में 10 मीटर, 20 सेकंड में चल रहा है 20 मीटर, 30 सेकंड में चल रहा है 30 मीटर, 40 सेकंड में चल रहा है 40 मीटर, 50 सेकंड में चल रहा है 50 मीटर। ठीक है, ऐसे। अब इन सभी बिंदुओं को ऐसे मिलाया जाए, ऐसे। सभी बिंदुओं को ऐसे मिलाया जाए तो बताओ एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। एक सीधी रेखा मिल रही है ना, ये 10 सेकेंड, ये 10, ये 20 मीटर किसके अकॉर्डिंग, 20 सेकेंड के अकॉर्डिंग, ये 30 मीटर 30 सेकेंड के अकॉर्डिंग, 40 मीटर 40 सेकेंड के अकॉर्डिंग, 50 मीटर 50 सेकेंड के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल एक सीधी रेखा मिल रही कि नहीं मिल रही है, और इस सीधी रेखा का मतलब है कि वाहन निश्चित समय में निश्चित दूरी तय कर रहा है। और अगर वाहन निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है तो ऐसी दूरी कहलाती है एक समान गति, और एक समान गति के लिए वाहन की चाल होती है नियत। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पर वाहन की चाल है नियत, कांस्टेंट है स्पीड, वाहन की चाल नियत है, और वाहन एक समान गति से चल रहा है, एक समान गति से चल रहा है। ठीक है, ये देखो अब तीसरे केस में हम ऐसे पढ़े, वही आपको पैमाना लेना है। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेकेंड। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 10 मीटर। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 मीटर। तो ये देखो 1 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 10 सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ से समझना, अब मैं ऐसे कहूँ आपको, ये 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और ये 50 सेकेंड। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर। अब समझना थोड़ा सा। अब मैं आपको ये कहूँ कि कोई वाहन 10 सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है, 10 सेकेंड में 10 मीटर,
फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में वाहन चला ओनली 15 मीटर, ओनली 15 मीटर। नेक्स्ट 30 सेकंड में वाहन चला, ऐसे समझ लो, नेक्स्ट 30 सेकंड में वाहन चला 20 मीटर। फिर नेक्स्ट 40 सेकंड में वाहन चला, ऐसे मान के चलो वाहन चला 35 सेकंड। नेक्स्ट 50 सेकंड में वाहन चला, नेक्स्ट 50 सेकंड में वाहन चल रहा है 50 मीटर। ऐसे देखो 10 सेकंड में वाहन चला 10 मीटर। नेक्स्ट 10 सेकंड यानी कि 20 सेकंड में वाहन चला 15 मीटर। नेक्स्ट 10 सेकंड में वाहन चला 20 मीटर। नेक्स्ट 10 सेकंड में वाहन चला 35 मीटर। नेक्स्ट 10 सेकंड में वाहन चला 50 मीटर। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ऐसे मिलाएं, सभी बिंदुओं को ऐसे मिलाया जाए ऐसे, तो हमें एक ऐसी रेखा प्राप्त हो रही है, एक वक्र के रूप में रेखा मिल रही है। एक इस वक्र वाली रेखा को बोला जाता है पैराबोलिक लाइन, यानी कि परवलय रेखा। ऐसे वक्र देखो, यहाँ पर तो बिल्कुल सीधी लाइन, एक्स अक्ष के अनुदिश बिल्कुल सीधी लाइन, मतलब वाहन रुका हुआ है, चाल 0 है। यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन, तो आप कह सकते हो हर बार 10 सेकंड में 10 मीटर, हर बार 10 सेकंड में 10 मीटर, तो एक सीधी लाइन मिल गई। और ये सीधी लाइन एक नियत चाल को, एक फिक्स चाल को शो कर रही है, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वाहन एक समान गति से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रेखा मिल रही है ना, यहाँ पर जो रेखा मिल रही है, ये रेखा एक वक्र के रूप में मिल रही है, ऐसे घूमी हुई रेखा मिल रही है, जिसको परवलय लाइन बोलते हैं, ऐसे घूमी हुई रेखा। तो इस घूमी हुई रेखा का मतलब ये है, सीधी लाइन तो नहीं मिल रही ना, सीधी लाइन नहीं मिल रही, इसका मतलब ये है कि वाहन एक नियत चाल से गति नहीं कर रहा है, वाहन निश्चित समय अंतराल में अनिश्चित गति तय कर रहा है, निश्चित समय अंतराल में अनिश्चित दूरी तय कर रहा है। हर बार ये नहीं हो रहा कि 10 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, हर बार टाइम तो फिक्स है 10-10 सेकंड, लेकिन कई बार क्या हो रहा है, दूरी कम तय कर रहा है, कई बार दूरी ज्यादा कर रहा है, दूरी कम दूरी ज्यादा। और ऐसा तो तभी हो सकता है जब चाल बदल बदल कर आए, जब चाल निश्चित नहीं हो, चाल अनिश्चित हो, मतलब चाल में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं या बता सकते हैं, यहाँ पर चाल अनियत है, चाल अनियत है, यानी कि निश्चित नहीं है। अतः वाहन असमान गति तय कर रहा है, वाहन असमान गति तय कर रहा है। तो ऐसे देखो, ऐसे हमने दूरी और समय की 3 ग्राफ खींचकर, दूरी और समय की 3 ग्राफ खींचकर 3 पोजीशन में या 3 कंडीशन में चाल को निर्धारित किया है। केस फर्स्ट में चाल 0, क्योंकि वाहन रुका हुआ है, एक्स अक्ष के अनुदित सीधी लाइन। केस सेकंड में चाल नियत, मतलब निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय की जा रही है, वाहन एक समान चाल से चल रहा है, ठीक है, चाल नियत है, फिक्स है चाल। अगर वाहन की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है तो उतनी है हर सेकंड के अंदर या हर मिनट के अंदर। यहाँ पर एक घूमी हुई लाइन मिलने का मतलब ये है कि वाहन असमान गति कर रहा है, और असमान गति तभी होती है जब चाल नियत ना होकर चाल क्या हो, अनिश्चित हो, या फिर चाल अनियत हो। अब ध्यान रखना, ये जो केस थर्ड है, ये केस थर्ड है, ये केस थर्ड है, और ये केस सेकंड है, और ये क्या है, केस फर्स्ट। अब जो केस थर्ड है, केस थर्ड में हमें पता है कि चाल अनियत है, केस थर्ड में चाल क्या है, अनियत है, मतलब चाल बदल रही है, हर बार चाल चेंज हो रही है, हर बार वेग में परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखना, ऐसा वाहन या ऐसा कोई पदार्थ या ऐसा कण या ऐसा पिंड जिसकी निश्चित समांतराल में अगर वेग परिवर्तित हो रहा है, बार बार समय के अनुदिश या समय के अकॉर्डिंग अगर वेग में परिवर्तन आता है, तो समय के अनुसार अगर वेग में परिवर्तन आए
या फिर अनिश्चित या अनियत चाल से हम एक और भौतिक राशि का निर्धारण कर सकते हैं, और वो चीज होती है त्वरण। वो चीज क्या होती है? त्वरण, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी कि जब वाहन, देखो आपको समझाता हूं, जब वाहन अनिश्चित तरीके से, यानी कि अगर वेग, जैसे मान लो आप एक सीधी सड़क पर चल रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सीधी सड़क है, आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, फिर आगे घुमाव आ गया, आपने स्पीड कम कर दी, फिर रोड सीधी आ गई, फिर स्पीड बढ़ा दी, फिर आगे भीड़ आ गई, फिर आपने वेग कम कर दिया। तो बताओ समय के अकॉर्डिंग कई बार वेग ज्यादा, वेग कम, वेग ज्यादा, वेग कम, तो वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन। और वेग में समय के अनुसार अगर वेग में परिवर्तन होता है, इस चीज को हम बोलते हैं त्वरण। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? त्वरण। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है एक्सीलरेशन। जिसको हम गलत वर्ड यूज करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सीलेटर। रेस आता है ना, ज्यादा कम, एक्सीलेटर बढ़ा दिया, एक्सीलेटर कम कर दिया, दैट इज कॉल्ड रियली वर्ड ऑफ एक्सीलरेशन। उसको हम किस नाम से संबोधित करेंगे? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर, समय के अनुसार वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। और यही टॉपिक हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मगर कहने का मतलब यह है, इसी टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक निकल कर आया, वो भी केस नंबर 3 से। अगर चाल अनियत है, चाल अनिश्चित है, चाल में बार बार समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, चाल मतलब वेग, वेग में परिवर्तन आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? त्वरण। तो ये टॉपिक होगा हमारे नेक्स्ट क्लास का कि त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, ठीक है, और त्वरण के फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल किस तरीके से शॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, वो सारा मामला, वो सारा मटेरियल हमारा होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। दूरी और समय के लिए हमने ग्राफ पढ़ी, और दूरी और समय का ग्राफ हमें किस चीज़ को निर्धारित करवाता है? चाल को। वो आप पता लगा सकते हो कि किस प्रकार का केस है, चाल 0 है, चाल नियत है, या चाल अनियत है। तीनों तरीके से आप इसको देख सकते हो। ये मैंने पूरा क्लियर करवा दिया। इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, ठीक है, और टाइम टू टाइम स्टडी करते रहो। जो भी पहले वाले वीडियो आपको मिल चुके हैं उनको भी बार बार देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि रेगुलर अपनी पढ़ाई बनाए रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।